हमारी ज़िंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं ना। चलो मैं आपको ना एक किस्सा सुनाती हूँ। आप सब तो ये जानते ही हैं कि मैं किस दौर से गुज़री हूँ या फिर गुज़र रही हूँ, तो कितनी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रही होंगी। मैंने एक क्लासेस ज्वाइन करी थी द आर्ट ऑफ लिविंग का, जो एक कोर्स होता है, उसके बारे में आप भी जानते होंगे, जिसमें आप डीप मेडिटेशन किया है उसके बारे में बताया जाता है। मैं ध्यान और मेडिटेशन में शुरू से ही हूँ, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो वहाँ पे ऐसा हुआ क्या था, मेडिटेशन किया, कैसे आप अपने आप को ध्यान से, मेडिटेशन से डीप तरीके से शांत कर सकते हैं। उसके बाद जब था क्लास का जो लास्ट डे आया, उसमें हमें जो हमारे साथ और भी थे जो क्लासेस ले रहे थे उनके साथ, तो मैंने जो है अपनी प्रॉब्लम उनको बताई था। फिर बाद में उन्होंने मुझे अपनी तकलीफ़ शेयर करी। तो जब मैंने उनका दुख सुना, उनकी तकलीफ़ें सुनी, और वो इतना मुस्कुरा कैसे सकती है, इतने बड़े दुख के साथ खुश कैसे रह सकती है, क्या था इसका जवाब? ईश्वर से जुड़ना। तो आपको, किसी को भी आप मानते हो, आपको एक रूटीन सेट करना होता है। मानिए कि आप शिव को मानते हैं, तो आप वहाँ पे जाके डेली जल चढ़ाएं। कान्हा को मानते हैं तो राधे राधे जपें। माँ को मानते हैं तो माँ के आगे प्रणाम करें। और अगर नेचर को मानते हैं तो प्रकृति के साथ टाइम बिताएं। और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? मैं ये नहीं कह रही कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी या सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे, नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी जो तकलीफ़ और आपके जो दुख है ना, उनको आप किस तरीके से हैंडल करना है ना, वो आप सीख जाओगे। तो क्या आपको ठीक लगेगा? अपने दुखों के साथ हमेशा रोते ही रहना, या फिर दुख के टाइम पे भी चेहरे पे मुस्कुराहट रखना और हंसना, अपनी जो ज़िंदगी है बाकी की, उसको हंसी में जीना। अगर हम अपनी तकलीफ़ में खुश रहना सीख लेते हैं ना, तो हमें हमारे तकलीफ़ के सलूशन भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं हूँ शिव भक्त और मैं डेली जाके जल चढ़ाती हूँ शिव पे, शिवलिंग पे, और ओम नमः शिवाय जपती हूँ 108 बार। इसका रिज़ल्ट क्या निकला? दुख वही है, तकलीफ़ वही है, लेकिन मैं इस तकलीफ़ में भी खुश रहना सीख गई हूँ। तो आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर अपनाना, स्पिरिचुअलिटी से ज़रूर जुड़ना। आपको यहाँ सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम चाहे सॉल्व हो चाहे ना हो, लेकिन दिल में सुकून ज़रूर आ जाएगा। ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना फिर, है ना।